Dear students, Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. New countdown book 4 पेज 3. आज हम फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. राइट द नंबर 469825136 इन एक्सपेंडेड फॉर्म. राइट द नंबर 469825136 इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आपने. स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान तरीका है. जो लेफ़्ट साइड का पहला डिजिट है उसे आपने लिखना है और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने आपने ज़ीरो लिख देने हैं. देखें 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5. तो 5 4 के साथ आपने 6 7 8 ज़ीरो आपने लिख देने हैं साथ. इसके बाद 6 है तो उस 6 प्लस 6 लिखना है. और कितने 6 के बाद डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 ज़ीरो डाल देने हैं. प्लस 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो लिख देने इसके साथ आपने. और इसी तरह से आते आते 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 5. तो 8 के बाद 5 ज़ीरो. और फिर 2 के बाद कितने ज़ीरो डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं. तो आपने 2 के साथ 4 ज़ीरो लिख देने. प्लस 5 के बाद कितने डिजिट हैं? 3. तो आपने 5 के बाद 3 ज़ीरो लिख देने हैं. तो 1 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 1 के बाद आपने 2 ज़ीरो लिख देने हैं. 3 के बाद 1 डिजिट है तो 3 के साथ 1 ज़ीरो लिख देना है. और 6 के बाद कोई डिजिट मौजूद नहीं है, लिहाजा 6 अकेला ही लिखा जाएगा. तो आपने हर डिजिट को लिख के उसके बाद जितने और डिजिट मौजूद हों उतने ज़ीरो डाल देने और प्लस डाल के आगे चलते जाना है. ये बहुत ही आसान तरीका है किसी भी डिजिट्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का. इसी तरह से पेज नंबर 4 पे आते हैं. क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 है 5. एग्जाम्पल 5 इसमें क्या है? द गिवन नंबर इज़ रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म. अब एक नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने उसकी वैल्यू बतानी है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फाइंड आउट द वैल्यू, उसकी वैल्यू बनानी है. यानी उसको ये देखिए आप इसको जैसे हमने आगे डिजिट लिख के ज़ीरोज़ लगाए थे, अब आपने लेफ़्ट साइड से शुरू करते हुए सबसे पहला हिस्सा है तो उसे लिख लेना है. ये देखें यहाँ पे 5. फिर उससे आगे वाले हिस्से में जाए ज़ीरो सारे छोड़ देने हैं जो उस डिजिट के लेफ़्ट साइड राइट साइड पे हों. सिर्फ लेफ़्ट डिजिट को आपने लिख लेना है. फिर 9 है तो आपने यहाँ 9 लिख लेना है 5 के बाद. उसके बाद वाली वैल्यू में है तो 6 है, बाकी सारे ज़ीरो हैं, आपने इसमें से 6 ले लेना है. उसके बाद अगला डिजिट गौर करें तो उसमें तमाम ही ज़ीरो हैं. जिसमें तमाम ज़ीरो हों उसका सिर्फ पहला ज़ीरो लिख लेना है. उसके बाद 2 और उसके साथ 4 ज़ीरो हैं तो आपने इसमें से बस मोस्ट लेफ़्ट साइड वाला डिजिट लेते हैं 2 ले लेना है. उसके बाद देखें अगले में 1 है, 1 लिख लेना है. फिर उससे आगे वाले डिजिट में वैल्यू में 5 है तो 5 लिख लें और बाकी ज़ीरो छोड़ देने हैं. सिर्फ पहले वाला मोस्ट लेफ़्ट डिजिट आपने बेटा बार बार बता रहा हूँ लेना है. लेफ़्ट डिजिट 40 के अंदर 4 ले लेना है. और फिर उसके बाद आखिरी डिजिट है ही अकेला तो उसे ऐसे ही लिख लेते हैं. तो ये वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म से वैल्यू फाइंड आउट करने का आसान तरीका है. फिर बता देता हूँ कि आपने जितनी भी एक्सपेंडेड वैल्यूज़ हैं उनमें से सिर्फ लेफ़्ट वाला डिजिट खा वो ज़ीरो भी हो वो लिखते जाना है तो आपकी वैल्यू बन जाएगी. जैसे कि अब ये वैल्यू 59602154 मौजूद है आपके पास. अगर इसे रीड भी करना हो तो आपने पीछे रीड करने का पैटर्न सीख दिया हुआ है. 596,21,541. ये इसको वैल्यू को अगर रीड करना हो तो ये तरीका है. ये हम सबसे शुरू में सीख चुके थे सवालों में जी. नेक्स्ट है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ए डिजिट नंबर. कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ए डिजिट नंबर. इसमें हम दो नंबर्स जो 8 डिजिट्स पर मुश्तमिल होंगे उनको कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेस है. तो ये देखिए ये दो नंबर्स दिए हुए हैं 698721 और दूसरा है 698831. तो आप इसी तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे जिस तरह हम लिखते हैं. सबसे पहले यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 और इन वैल्यू को दोनों ही वैल्यूज़ को उसके अंदर प्लेस कर देंगे. पहली वैल्यू को जब प्लेस करेंगे तो वो इस तरह से होगी 1 2 7 8 9 6 9 और 6. जब दूसरी वैल्यू को प्लेस करेंगे तो 1 3 8 फिर 8 फिर 9 और फिर 6. अब कंपेयर करते हैं दोनों जो वैल्यूज़ हैं. दोनों वैल्यू में देखें 100,000 में दोनों में ही 6 6 100,000 है.
10,000 में है, दोनों तरफ 9,000 9,10,000 है ऊपर भी और नीचे भी। अब हम 1000 में आते हैं तो वो देखिए 8 ही ऊपर वाली वैल्यू में है और 8 ही नीचे वाली वैल्यू में। 100 में जो ही आते हैं तो देखिए 100 में ऊपर वाली वैल्यू में 700 जबकि नीचे क्या है 800। तो आपको पता है 800 ग्रेटर होता है और 700 लेस होता है। तो इस तरह से ऊपर वाली वैल्यू लेस होगी, नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर होगी। क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज़ में 700 है और आगे 21 है, नीचे वाली वैल्यूज़ में 831 है। तो 100 से ज़्यादा हो गए, लिहाजा नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर है। तो अब हम लास्ट पे इसको बता देंगे कि ये जो वैल्यू है 698,831 इज़ ग्रेटर दैन 698,721 से। और ये जो द ओपन साइड ऑफ द सैम्बल, ये जो सैम्बल है बेटा ये देखें, इसकी ओपन साइड जिस तरफ को भी होगी उसे हम इसे अगर ये इसकी ओपन साइड जिस डिजिट्स की तरफ होगी तो हम उसे ग्रेटर पढ़ेंगे। दिस इज़ ग्रेटर दैन दिस, तो ये ग्रेटर का सैम्बल होगा। जबकि अगर यही क्लोज्ड एंड जो है वो पहले डिजिट की जानब होगा तो उसे हम लेस पढ़ेंगे। इसी साइन को हम जब इसका क्लोज एंड डिजिट की जानब हो यहाँ पे देखें तो इसे लेस समझेंगे। ऊपर ग्रेटर है, नीचे इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि ये लेस है। तो इसे याद रखना है इन दोनों साइंस को भी। अब हम एक ऐसी वैल्यू को लेते हैं दो, जिस एक और वैल्यूज़ जो कि 8 डिजिट्स नंबर में हैं वो है 46251881 एंड 46270430। इनको दोनों वैल्यूज़ को भी इसी तरह से प्लेस चार्ट्स में लिख लेना है आपने। ये 8 डिजिट्स वैल्यूज़ हैं दोनों, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन है 10 मिलियन। तो इसको प्लेस करें 1 8 8 1 5 2 6 और 4, और दूसरी वैल्यू को करें तो 0 3 4 0 7 2 6 4। तो अब देखें इनमें भी 10 मिलियन में दोनों ही 4 4 थे, मिलियन में 6 6 हैं, 100,000 में 2 2 हैं। लेकिन जो ही हम 10,000 में आते हैं तो इसमें है 51,000, दोनों को मिलाया जाए ये 5 और 1 मिला के 51,000 है। जबकि नीचे देखा जाए 7 और 0 को मिला के 1000 में पड़ा जाए तो 70,000 है। कितने? 70,000 इज़ ग्रेटर दैन 51,000। 70,000 इज़ ग्रेटर दैन 51,000। तो लिहाजा ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको लिखेंगे और इधर हमने लिखा कि ये जो नीचे वाली वैल्यू बाद वाली वैल्यू दूसरी वैल्यू से ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन डाल के ये लिख दिए। लेकिन अगर आपने ये बताना हो कि दूसरे वाली वैल्यू लेस है इससे, तो इसको इधर लिख दें और उस वैल्यू को इधर लिख दें तो ये साइन होगा। यहाँ हम इसको यूँ पढ़ेंगे कि 46251881 इज़ लेस दैन 46270430, जबकि ऊपर में हम 46270430 इज़ ग्रेटर दैन 46261881 से। तो ये हमने सीखा है कि भी कंपेयर करके दो वैल्यूज़ को बताना कि कौन सी लेस है और कौन सी ग्रेटर है। थैंक यू।